हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, ये आपका एक लाइव टेस्ट स्टार्ट किया है। टेस्ट सीरीज आपकी फ्री टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट की है मैंने। मेरा नाम सचिन सोनी, इस प्रकार से अपनी क्लासेस देख रहे हैं। आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स का, उसको ध्यान में रखते अपनी सीरीज स्टार्ट की है। 40 MCQ अपनी सीरीज के अंदर अपन देखने वाले हैं, 40 MCQ, ठीक है ना। चलिए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के अंदर ये पहली क्लास है, आपका पहला मॉक टेस्ट है, लाइव टेस्ट। इसमें अपन क्या करेंगे, पहले अपन पूरा मॉक टेस्ट देखेंगे। आपको मैं एक टाइमिंग स्टार्ट कर दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक टाइमिंग के साथ आपको पूरा पेपर करना है अपने एंड से, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, जो आपके डाउट रहने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, ये आपकी पहला जो है क्वेश्चन है आपका, ये 1 to 5। इसके अंदर आपके क्या 10 वक्त की दे रखे हैं, जो एक लाइन में बैठे हुए लीनियर रो वाली आपकी सिटिंग अरेंजमेंट है। इसके लिए मैं आपको 2 से 3 मिनट का आपको टाइम दूंगा, ठीक है ना। या फिर आप अपने एंड से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जो टाइम स्टार्ट करने वाला हूँ, 3 मिनट का स्टार्ट किया है मैंने। 3 मिनट तक आपकी ये चलेगा। इसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस आपके सामने शो करूँगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक मॉक टेस्ट है, लाइव टेस्ट आपका रहने वाला है। इसके बाद आपकी जो क्लास आएगी नेक्स्ट वाली के अंदर, उसके अंदर अपन इसका अपन सोल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसको सोल्व कीजिए। 3 मिनट आपके पास है, ये आपकी प्रीलिम्स लेवल की है। 3 मिनट मैंने आपकी सभी की हिसाब से दिया है, जो पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं या काफ़ी टाइम से कर रहे हैं उनके लिए। चलिए, इसको सोल्व करें आप सभी। 3 मिनट का टाइम है आपके पास इसको सोल्व करने के लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दे रखा है, बनाइए इसको। टाइमर आपका चल रहा है, कंटिन्यू है ना, ठीक है। 2 मिनट आपके हो चुके हैं। तीन मिनट आपके कंप्लीट होने वाले लगभग, फटाफट से बनाइए। 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं उसको आपके लिए, ठीक है। 40 क्वेश्चन अपन को देखने हैं प्रीलिम्स लेवल के, 40 जिनका बन चुका है। आपके क्वेश्चंस इसके आने वाले हैं आपके सामने, ठीक है। चलिए, ये आपका टाइम हो गया है समाप्त, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसके लिए मैं 30 सेकंड का आपको टाइम दूंगा। 30 सेकंड उसको आप सोल्व करिए क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर, ठीक है ना। निम्नलिखित में से आपको बताना है, जेड के ठीक दाएं में आपका कौन बैठा हुआ, इमीडिएट राइट ऑफ जेड, ठीक है। 30 सेकंड काफ़ी सही टाइम होता है। अगर आपका ये बन गया है तो आपका सारे आंसर आपके बन जाएंगे सही, ठीक है। जो भी आपका आंसर है अपने एंड से आप टिक कर लीजिए, और अपन जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन हो गया आपका एक। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है।
हाउ मेनी पीपल्स आर सिटिंग बिटवीन द वाई एंड यू, वाई और यू के बीच में कितने पर्सन आपके बैठे हुए हैं? 30 सेकंड आपके पास टाइम है, 30 सेकंड का। चलिए आपका टाइम समाप्त हो चुका है, 30 सेकंड से ऊपर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन इज, और आ गया। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए उसको सोल्व करो आप। आपको बताना है कौन सा कथन इन सभी ऑप्शन में से आपका सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। जानकारी के आधार पर बताइए कौन सा आपका जो ऑप्शन है आपका इन सभी ऑप्शन में से आपका सही है। कोई 30 सेकंड आपके पास है इसको सोल्व करने के लिए। 40 क्वेश्चन अपन को देखने हैं इस क्लास के अंदर, 40 MCQ। जो भी आपके आंसर है इसको नोट डाउन करते जाइए, अगर आपका सही बनाए तो सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 30 सेकंड आपकी हो चुकी है। पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। 30 सेकंड आपके पास टाइम है, 30 सेकंड का, 30 सेकंड का। चलिए टाइम कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक है। आई होप सभी का बन चुका होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन आपका है जेड के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। वो अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जेड। निम्नलिखित में से कौन है जो आपका जेड के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है। चलिए आपका टाइम समाप्त हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। दूसरा छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसको आप बनाइए। 1 मिनट का आपको टाइम दूंगा मैं इसको करने के लिए। 1 मिनट काफ़ी बड़ा टाइम हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व करें आप 60 सेकंड के अंदर। 60 सेकंड के अंदर इसको सोल्व करें आप। प्रोड्यूस करके आपको शब्द दे रखा है, इसमें क्या करना है आपको सभी स्वरों को अगले अक्षर से बदलना है, यानी कि नेक्स्ट लेटर से आपको बदलना है। और सभी जो आपके कॉन्सोनेंट है उसको प्रीवियस यानी कि पिछले अक्षर से बदल देना है। ऐसा करने के बाद आपको अक्षर होगा। 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट का टाइम है आपके पास उसको करने के लिए। 1 मिनट का टाइम। ठीक, टाइम कंप्लीट हो चुका है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए ये आपको एक वर्ड दे रखा है सेगमेंट, में आपको सोल्व करना है। हाउ मनी सच पेयर आर लेटर दे आर वर्ड सेगमेंट। सेगमेंट के अंदर आपको बताना है कितने जोड़े बने हुए हैं अगर अपन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में जाए, ठीक है ना। सेगमेंट के अंदर 60 सेकंड आपके पास टाइम है इसको करने के लिए। 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट। 40 MCQ अपन कवर कर रहे हैं। सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेगा डाउट के साथ। ये आपका लाइव मॉक टेस्ट है, फ्री टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट की है, फ्री। देखते हैं आपको ये सेगमेंट समझ में आता है या ये आपको अच्छा लगता है, तो इस प्रकार से अपनी क्लासेस आगे कंटिन्यू लेके आएंगे या फिर साथ के साथ ही अपन सोल्व करवाएंगे। जो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, है ना।
चलिए 60 सेकंड हो चुके हैं पूरे, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। ये आपका डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको वही 60 सेकंड का टाइम दूंगा, ठीक है ना। पर आपको डायरेक्शन दे रखी है, नीचे आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है बिंदु ई के संदर्भ में ओ किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ओ विथ रेस्पेक्ट ऑफ पॉइंट ई। पूरे को बना लीजिए एक बार आप पूरे को, साथ के साथ इसका आंसर आप दीजिए। जो भी आपका आंसर है उसको नोट डाउन करते जाइए आप, ठीक है। कितने क्वेश्चन आपको सही होते हैं, गलत होते हैं। चलिए आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है, लेकिन आपको मतलब डायरेक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन आपका इसके अंदर पूछा हुआ अलग है। अब आपसे पूछा गया है कि बी और सी के बीच में कितनी अनुमानित दूरी है, क्या है। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी। बी और सी के बीच में जो आपकी डिस्टेंस है, अनुमानित आपको बतानी है बी और सी के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। चलिए इसको बनाइए आप, इसके लिए आपके पास वही 1 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन तो आपको सोल्व करा हुआ होगा, बस आपको ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। चलिए आपको टाइम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। आप 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसके लिए आपको वही 3 मिनट का टाइम मिलेगा, इसको ठीक है आप। 3 मिनट का टाइम है आपके पास सोल्व करने के लिए। 3 मिनट का टाइम है आपके पास करने के लिए, करिए इसको आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर से सॉल्यूशन देखेंगे पूरा पेपर का।
2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं आपके, 2 मिनट। 3 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं आपके। बनाइए इसको। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको इस प्रकार की क्लासेस देखनी है तो मैं कंटिन्यू लेके आऊँ। आपका फीडबैक ज़रूरी है, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन, है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो आपको 20 सेकंड का टाइम मिलेगा इसको सोल्व करने के लिए। 20 सेकंड का। आपको बताना है कौन सा जो हरे रंग का डब्बा है। तो अपन मॉक टेस्ट के रूप में कर रहे हैं इसको। कम टाइम में करने की कोशिश कीजिएगा इसको। तो विच बॉक्स इज ग्रीन इन कलर, ठीक है। वैसे आपके 5 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, 4। तो आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको बताना है सभी ऑप्शन में से कौन सा पेयर आपका सही नहीं है, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। तब एक बार, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, सी, डी और ए। तो आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है इसकी। 30 नंबर क्वेश्चन इज, आपको बताना है इसके अंदर पोजीशन पे है, फोर्थ पे है, फिफ्थ पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, या फिर नन ऑफ द अबोव। तो ब्लू बॉक्स आपको बताना है कहाँ पे रखा हुआ है, कौन से बॉक्स पे रखा गया है, आपको ये बताना है। तो उसका टाइम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। 14। टाइम स्टार्ट कर देते हैं। आपको बताना है कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द डी एंड ग्रीन बॉक्स। तो डी और ग्रीन बॉक्स है, उनके बीच में कितने आपके जो है रखे हुए हैं डब्बे। चलिए टाइम कंप्लीट हो चुका आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसे तीसरे स्थान पर रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज केप्ट एट द थर्ड पोजिशन। आपको बताना है कि थर्ड पोजीशन में किसको रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, डिकोडिंग का, ठीक है ना। यहाँ से आपको देखना है और इसमें बताना है ब्यूटी का कोड आपका क्या होगा, ब्यूटी का, ठीक है ना। 30 सेकंड आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन करने के लिए, 30 सेकंड। कोडिंग डिकोडिंग वाला आपका सेगमेंट है ये, डिकोडिंग। ब्यूटी का कोड आपको बताना है इसमें से देख के आपको। 30 सेकंड मिलेंगे इसको करने के लिए। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन इज, 30 सेकंड। विंग्स का कोड क्या है आपको ये बताना है, विंग्स का। चलिए आपका टाइम कंप्लीट होता हुआ है इस क्वेश्चन के लिए। 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बनाओ आप।
ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन को बनाइए आप। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को बनाइए। स्क्वायर वॉल का कोड बताइए क्या है। चलो 90 नंबर क्वेश्चन बनाइए। ट्वेंटी कोडिंग डिकोडिंग का चल रहा है ना। 30 सेकेंड आगे पास। तो इसका भी टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब नया आपका जो क्वेश्चन है, हाँ स्क्वायर टेबल पे आपके पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, इसके लिए वही आपको 3 मिनट का टाइम मिलने वाला है। 21 से लेकर 25 क्वेश्चन आप संबंधित आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 मिनट का आपके पास टाइम रहने। चलिए इसको बनाइए। इसके अंदर आपको 8 पर्सन दे रखे हैं कि आपके सभी वर्गाकार मेज पे बैठे हुए हैं टेबल पे। ठीक है, 4 of them sitting 4 of the corners square table while 4 sit in the middle of the each side। कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, सेंटर की तरफ फेस है, और जो मिडिल पे बैठे हुए हैं उनका फेस आउटसाइड द टेबल। 3 मिनट का टाइम है आपके पास करने के लिए, 3 मिनट। दो मिनट हो चुके हैं आपके, करिए तो।
चलिए, आपके 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं लगभग, ठीक है ना? चुके हैं, अब सभी चुका होगा। चलिए से क्वेश्चन अपन देखते हैं। और से आपके सामने के लिए आपको 20 सेकंड। अगर एफ के दाएं ओर गिनती करने पे आपको बताना है एफ और जी के बीच में कितने पर्सन आपके बैठे हुए हैं। अगर एफ के दाएं ओर गिनती 20 सेकंड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं 22 पे। आपको बताएं सभी ऑप्शन में से कौन सा आपका सही है। एफ के संबंध में आपको बताना कौन सा पॉइंट आपका सही है। एफ के संबंध में विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रू रिगार्डिंग एफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। ये आपका हो चुका होगा लगभग, है ना? इस नंबर क्वेश्चन इज 30 सेकंड आपको है, क्योंकि आपका ये लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है ना? कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किस करा दी जाए टेस्ट के रूप में फ्री। और एस के निकटतम दाएं कौन बैठा हुआ है, वो सिट द इमीडिएट राइट ऑफ एस। टाइम पूरा। 24 नंबर को चलिए इसको करो आप। तो आपको बताना है कौन सा आपका डिफरेंट है जिन सबसे अलग। चार एक समान है, एक डिफरेंट है, वही आपका आंसर। ये हो चुका है आपका टाइम कंप्लीट। 25 नंबर क्वेश्चन इज आपको बताने व्हाट इज द पोजीशन यू विद रेस्पेक्ट ऑफ ई। ई के संदर्भ में यू का स्थान आपको बताना है कौन। चलिए, टाइम 20 सेकंड ज़्यादा हो गया आपका, ठीक है? अब ये आपका इनक्लूडिस का क्वेश्चन है आपका, इसके लिए आपको मैं 30 सेकंड का टाइम दूंगा इनक्लूडिस का, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। 27 नंबर, फटाफट से बनाइए। अभी तो ये क्लास रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ मैं आपको, बाद में आपकी लाइव क्लासेस आएगी। अगर इसका रेस्पॉन्स सही रहा, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सभी कि कैश प्रकार की क्लासेस आपको लानी लानी चाहिए। 20 सेकंड का टाइम हो गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। चलिए, इसको सोल्व करो। चलिए, टाइम हो चुका है आपका इसका। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ करते हैं अपन। तो सीरियस लीजिए, एक टेस्ट सीरीज के रूप में आप इसको रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं अपन। ये आपकी स्लॉक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, स्लॉक्स प्रिज्म बनाइए आप। के लिए वही आपको 30 सेकंड का टाइम मिलने वाला है। सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास के अंदर याद रखना, सॉल्यूशन आपको होगा। चलो इसको बनाओ फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है ना, 33 नंबर। चलो इसको बनाओ। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसके लिए भी मैं आप करके करोगे। अब इसको टाइम देता हूँ। इसके बाद वाले क्वेश्चन को मैं 30 सेकंड का टाइम दूँगा। एक बार ये बन जाएगा तो पहले इसको बना लो आप। फिर आपको बताना है कि एच का सब क्या है एम से। हाउ इज एच रिलेटेड टू एम। 1 मिनट में पूरे को बना लीजिए इसे समझ के, वो सारे 20 सेकंड के अंदर। चलिए 1 मिनट हो चुका है आपका। तो इसका आंसर भी आप दे चुके होंगे। ठीक है ना, आसानी से 1 मिनट से। अब इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दूंगा। कल आपको ये बताना है, यदि सब छोटा व्यक्ति पहले पीढ़ी से है, तीसरी कितने लोग हैं। ये के लिए वही आपको 20 सेकंड टाइम मिले, क्योंकि आपका सेम क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है ब्लड रिलेशन। परिवार में महिलाओं संख्याओं के पुरुष का सदस्य आपको रेशो बता दें। ठीक है, बात बताना महिलाओं का। याद रखना, पहले वुमेंस का आएगा फिर आपका मैन। की तरफ मूव करते हैं। ये आपका फाइनल सेट है 36। तो बनाइए। इसके लिए आपको 3 टाइम मिलने।
टाइम कंप्लीट होता है आपका। इससे संबंधित क्वेश्चन तरफ मूव कर रहे हैं अपन, तो बन चुका होगा ये। क्वेश्चन आपको 30 सेकंड 20 सेकंड मिलेंगे इसको करने के लिए। आपको बताना है किस महीने में जी का जन्मदिन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ डज जीज बर्थडे। जो भी आपका आंसर है उसको कर लीजिए आप नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेस्ट नंबर 1 है आपका, अगस्त तक का एग्ज़ाम हो जाएगी, है ना। चलो उसको बनाइए आप फटाफट से। 7 नंबर क्वेश्चन इज 40 क्वेश्चन। आपको पता है 40 क्वेश्चन आपके मैथ से आते हैं, 40 के रीजनिंग आरबी के। प्रीलिम्स की बात करें और क्लर्क की बात करें, एपीएस पीओ के अंदर 35 क्वेश्चन। तो सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है पीओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। 38 नंबर क्वेश्चन है। आपको बताना है यूओसी के बीच में कितने व्यक्तियों का जन्म होता है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन। का टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। निम्नलिखित में से आपको बताना कौन से छोटा है। वो अमंग द फॉलोइंग दिस यंगर देन। आपको बताना है विच वन इज यंगेस्ट ऑफ द फॉलोइंग द। देखिए मित्रों में सबसे छोटा कौन है। लास्ट क्वेश्चन सामने है। विच वन यंगेस्ट ऑफ द गिवन। चलिए ये भी क्वेश्चन आप कंप्लीट होगा, है ना। तो स्टूडेंट देखिए अपन ने इस क्लास के अंदर अपन ने देखा है क्वेश्चन देखे हैं 40। रीजनिंग अपन ने कंप्लीट किए हैं मॉक टेस्ट के रूप टेस्ट रहा है टाइमिंग के साथ। कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास सभी को कैसी लगी है। मेरे साथ जुड़े हुए थे, मेरा नाम सोनी है। ये आपका लाइव मॉक टेस्ट है। तो जो नेक्स्ट क्लास आई उसके अंदर अपन इसका सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या देखें, इसका आपका सोल्यूशन देखेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। फ्री टेस्ट सीरीज आपकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।